फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ श्रेया पांडे। लेकर आई हूं आपके लिए एक स्पेशल प्रोग्राम जिसमें हम बात करते हैं आपके फेवरेट सीरियल्स की अपकमिंग बिग ट्विस्ट के बारे में। आज हम बात करने आए हैं कलर्स टीवी पर टेलीकास्ट हो रहे सीरियल छोटी सरदारनी की आगे की कहानी को लेकर, जहां अब तक की कहानी में ये दिखाया गया है कि सरबजीत के आगे संध्या की सच्चाई आ गई थी और वहीं सरबजीत को ऐसा लग रहा था कि मेहर की मौत के पीछे संध्या का ही हाथ है। जहां संध्या ये दावा करती नजर आ रही थी कि वो मेहर की काफी अच्छी दोस्त है और सालों पुराने समय से उसे जानती है, लेकिन वहीं जब सरबजीत को ये पता चल गया कि इतने दिनों से जो मेहर गायब थी इसके पीछे संध्या का ही हाथ था। हालांकि संध्या का इंटेंशन कभी भी बुरा नहीं रहा। जहां संध्या इस बात को यकीनन जानती थी कि मेहर उसी के परिवार वालों के कैद में है, वहीं संध्या ने एक मां बनकर उसके तीनों बच्चों का काफी अच्छे से ख्याल रखा है। अभी जब मेहर की मौत की भी ट्रैक को दिखाया गया है आने वाली कहानी में, वहीं आपने देखा ही होगा कि संध्या ने एक बार फिर से शहर की जान बचाती नजर आई थी। जहां शहर और करण को खतरे में देख संध्या ने उन्हें सही सलामत गिल मैंशन पहुंचाया था, उस दौरान भी सरबजीत उनके साथ काफी ज्यादा बदतमीजी करते नजर आए थे और फिर उनसे कह दिया था कि वो पूरे परिवार से जितना दूर हो सके उतना दूर रहे। अब आने वाले ट्रैक में अब आप देखेंगे कि संध्या ही वो शख्स होगी जो सरबजीत के आगे इस राज को खोलेगी कि दरअसल मेहर की मौत के पीछे किसी और का नहीं बल्कि उसी के पति यानी कि एसपी रंजन चौटाला का हाथ था। जहां एसपी रंजन चौटाला पुलिस की वर्दी पहनकर एक पूरा खलनायक है, वहीं अपने बदले को लेने के लिए एसपी रंजन चौटाला किसी भी हद तक जा सकता है। यही वजह है कि जब उसे इस बात की खबर लगी थी कि मेहर ने संध्या की मदद की थी, तो उसके बाद मेहर की भी जान ले लिया था एसपी रंजन चौटाला ने। इस राज के खुलने के बाद सरबजीत क्या बड़ा फैसला लेगा, आने वाले ट्रैक में इसका क्या गहरा असर देखने को मिल सकता है, जानिए हमारे साथ हमारे स्पेशल रिपोर्ट में। कलर्स टीवी पर टेलीकास्ट हो रहे सीरियल छोटी सरदारनी की आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे कि कैसे अब सरबजीत के आगे मेहर के असली कातिल का राज खुलने वाला है। जी हाँ, जहां अब तक की कहानी में आपने देखा ही होगा कि सरबजीत इस बात को समझ रहा है कि संध्या ही वो वजह है जिसकी वजह से मेहर की जान चली गई है। अब तक जहां सरबजीत संध्या के अतीत को नहीं जानता था, वहीं बता दे कि जैसे ही मेहर की मौत हुई और सरबजीत को ये पता चला कि जिन लोगों के कैद में थी मेहर इतने दिनों से, वो कोई और नहीं बल्कि संध्या के ही परिवार वाले थे। जहां संध्या इस बात को बखूबी से जानती थी कि मेहर को किडनैप किया गया है, इस बात से अनजान सरबजीत को इस बात को जानने के बाद काफी गहरा ठेस पहुंचा। सरबजीत को ऐसा लग रहा था कि यकीनन संध्या का ये सारा प्लान था कि अब मेहर सबकी जिंदगी से दूर जा चुकी है। अपने इस गुस्से को सरबजीत ने संध्या के आगे कई बार दिखाया है, जहां गिल मैंशन में रह रही संध्या को धक्के मारकर सरबजीत ने घर से बाहर कर दिया था। वहीं बीते एपिसोड में आपने देखा ही होगा कि जब शहर और करण घर से बाहर चले गए थे, उसी दौरान संध्या भी अपनी जान देने की कोशिश करती नजर आ रही थी। इसी बीच जब करण और शहर को अकेले सड़क पर जंगल की ओर जाते देखा था संध्या ने, तो वहीं इन दोनों बच्चों को सही सलामत गिल मैंशन भी पहुंचाती नजर आई थी। उसी के बाद आपने देखा ही होगा कि सरबजीत का गुस्सा इस बीच भी कम नहीं हुआ था और एक बार फिर से सरबजीत ने संध्या के हाथ को पकड़कर उसे घर से दूर जाने को कह दिया था। सरबजीत ने संध्या को कह दिया था कि अब उसकी जिंदगी में संध्या की कोई भी जरूरत नहीं है। बहरहाल अब संध्या को उनकी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर चले जाना चाहिए
और फिर आपको ये भी दिखाया गया कि जब शहर की बीमारी का राज खुला और शहर को बीमार सुनता देख जैसे ही संध्या गिल मैंशन में पहुंच गई थी तो संध्या इस बात को भी अच्छे से समझती थी कि अगर सरबजीत इस बात को जान जाएगा कि संध्या एक बार फिर से गिल मैंशन लौट चुकी है तो कई सारे ड्रामे हो सकते हैं और इसी के बाद सरबजीत कुछ भी हो जाए लेकिन संध्या को गिल मैंशन में नहीं रहने दे सकता है। आने वाले ट्रैक में आप इसी से जुड़ा एक बड़ा खुलासा देखेंगे जहां एक तरफ संध्या ने कविता बनकर शहर की देखरेख की है। अब जब शहर की स्थिति भी ठीक होती जा रही है वहीं शहर भी संध्या को अपनी मां के तौर पर समझ रही है। संध्या जो मेहर की मौत के बाद बखूबी से मेहर की सारी जिम्मेदारियों को निभाती नजर आ रही हैं, इसी के बाद अब शहर और संध्या के बीच एक माँ बेटी की तरह रिश्ता बनता नजर आ रहा है, जिस बात का खुलासा अब सरबजीत के सामने भी बहुत ही जल्द हो जाएगा कि जो नर्स कविता के नाम से शहर की देखरेख कर रही थी, जिसकी वजह से शहर अब ठीक होती जा रही है, वो कोई और नहीं बल्कि खुद संध्या ही है। इस बात का खुलासा खुद संध्या ही सरबजीत के सामने करेगी। आगे की कहानी में एक बड़ा मोड़ तब आएगा जब संध्या इस बात को जान जाएगी कि मेहर की मौत के पीछे किसी और का नहीं बल्कि उसके पति यानी कि एसपी रंजन चौटाला का ही हाथ है। जी हाँ, आने वाले ट्रैक में इस बात का भी सच अब सरबजीत के सामने आने वाला है, जहां संध्या इस बात को जानती ही है कि एसपी रंजन चौटाला अपने बदले को लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। यही वजह थी कि जब रंजन चौटाला को ये बात पता चल गई थी कि मेहर ही वो शख्स थी जिसने संध्या की मदद की थी और जिसके बाद संध्या की जिंदगी बच गई थी, वहीं अपना बदला लेने के लिए रंजन चौटाला ने मेहर को मार डाला था। मेहर के इस मौत का कड़वा सच अब जब संध्या सरबजीत के सामने रख देगी तो क्या कुछ बड़ा ड्रामा होने वाला है, ये देखना यकीनन मजेदार होगा। तो देखा आपने कि जहां सरबजीत संध्या को कातिल समझ रहा था मेहर की मौत का, वहीं अब संध्या ही वो शख्स है जिसने असली कातिल का खुलासा कर दिया है। यकीनन इस बात को जानने के बाद सरबजीत की पूरी जिंदगी बदल जाएगी, क्योंकि जहां एक तरफ संध्या एक मां के तौर पर शहर का इतना ख्याल रख रही है, जहां शहर भी संध्या को एक मां का दर्जा देती नजर आ रही है, इन दोनों के बीच बन रहे इस नए रिश्ते का यकीनन कहानी पर भी काफी बड़ा असर देखने को मिल सकता है। आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे कि अब सरबजीत जो इस बात को समझ जाएगा कि संध्या उसके परिवार के खिलाफ कभी भी नहीं थी। संध्या हमेशा से ही गिल परिवार का भला चाहती थी और यही वजह थी कि यकीनन उसे इस बात का पता जरूर था कि मेहर की जान खतरे में है, लेकिन अपनी जान भी जोखिम में डालकर संध्या लौट गई थी अपने परिवार के पास और मेहर की जान बख्शने की गुहाई लगा रही थी। अब आने वाले ट्रैक में जब सरबजीत के सामने ये कड़वी सच्चाई खुल जाएगी तो क्या सरबजीत संध्या के लिए खुद को गुनहगार मांगेगा? क्या सरबजीत माफी मांग सकता है संध्या से अपनी सारी बदतमीजियों की वजह से? क्या कुछ होने वाली है आने वाले ट्रैक की पूरी कहानी में जानेंगे हमारे साथ हमारे ही एक स्पेशल प्रोग्राम में। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत, रखिए अपना ख्याल, टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।